खबर हरियाणा के सरोल गांव की है, जहां सरोज सारवान जो कि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव हैं, उनके साथ एक घटना घटी। वो जब अपना पुराना मकान रिपेयर करवा रही थी, तभी नगर निगम द्वारा एक कर्मचारी आए और उन्होंने कहा कि आप यह मकान रिपेयर नहीं करा सकती हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब का आदेश है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा आप कमिश्नर साहब से जाकर के मिल लीजिए, वही आपको सारी बात बताएंगे। उसके बाद जब वो कमिश्नर साहब से मिलने गई इस मामले पे, तो कमिश्नर ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप विमल यादव जो हैं आपके क्षेत्र के एक्स मेयर, उनसे मिलिए, और उनकी वाइफ जो हैं अभी तत्कालीन पार्षद रिम्पल यादव, उनसे जाकर के मिलिए। उन्होंने ही काम रोकने का ऑर्डर दिया है, उन्होंने ही आपका काम रुकवाया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद जब महिला रिम्पल यादव और विमल यादव के घर पे जाती हैं उनसे बात करने सरोज सारवान जी, तो सरोज सारवान जी के साथ बदतमीज़ी की जाती है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौज करके इनको वहाँ से भाग जाने को कहा जाता है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। और साथ ही ये मामला मैं आपको बता दूं कि पूर्व में 2011 में सरोज सागवान ने बीजेपी के टिकट पे वार्ड का चुनाव लड़ा था। उस समय विमल यादव भी उसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने आकर के इन्हें मना किया था चुनाव लड़ने के लिए, मगर सरोज सारवान नहीं मानी और इन्होंने विमल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो कि पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था। और विमल यादव ने उस वक्त धमकी दी थी कि अगर तुम चुनाव लड़ोगी तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आज उसने उसी दुश्मनी को निकालते हुए इनको अपना घर रिपेयर नहीं कराने दिया और इनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए और इनको तरह तरह से शारीरिक और मानसिक इनका शोषण किया जा रहा है। ये सरोज सारवान एक दलित महिला हैं, आखिर ये अपनी बात कहें तो किसको कहें। और ये कई सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी के पास भी ये कंप्लेन लेकर के गई थी, मगर इनके कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंत में इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। आखिर देखते हैं कि इनको इंसाफ कब मिलता है। आइए सारी बातें सुनते हैं सरोज सारवान की जुबानी। मैं अपने मकान की रिपेयरिंग करा रही थी सरोल गांव के अंदर, जो कि वार्ड नंबर 5 में आता है। एमसीजी से 2 लोग आए और आकर मुझे कहने लगे कि मैडम आप ये काम नहीं कराओगे। भाई क्यों नहीं कराओगे? भाई हम एमसीजी से हमें ज्वाइंट कमिश्नर ने भेजा है, आपकी कंप्लेंट गई है ऑफिस के अंदर और ज्वाइंट कमिश्नर ने मना किया है और काम शुरू करना तो अब ज्वाइंट कमिश्नर से मिलिए। मैडम मैं अगले दिन ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास में गई, उनसे बातें की। उन्होंने कहने लगे भाई मैडम हमारे पास कंप्लेंट आई है विमल यादव जी की, वो आपका मकान जो भी काम चल रहा है उसको वो कहेंगे तो आपका काम चलेगा वरना नहीं होगा, आप जाके विमल यादव से मिल लीजिए उनके घर पर। मैडम मैं अगले दिन विमल यादव जी के घर पर गई, तो वहाँ पे जाके मैंने बोला भाई ऐसा है मेरे साथ, मेरा मकान कैसे रोक दिया गया जो भी मैं अपना काम कर रही थी। कहने लगी आपका मकान नहीं बनेगा, जो भी है किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा आपके मकान का काम में। भाई क्यों नहीं होगा? अभी 2011 में आपने इलेक्शन लड़ा था मेरे खिलाफ, जो कि मैं आपके पास में गया था, भाई आप बैठ जाओ, मैंने बहुत मिन्नत की आपके साथ में बैठने की, पर आप माने नहीं। जबकि जर्नल वार्ड था वो, और आप एक दलित महिला और वाल्मीकि समाज से होकर चूड़े चमार हो गए, आपकी हिम्मत कैसे हो गई एक जर्नल वार्ड के अंदर इलेक्शन लड़ने की? मैंने मना किया, आपको नहीं माने, मेरे इतनी औकात हो गई आपकी कि एक जर्नल बॉडी के अंदर एक चूड़े चमार होकर नहीं और हमारे बराबर में बैठना चाहते हो आप? तो मैंने आपको बोला था कि ये गंभीर मामला आएगा, आपके सामने देख लेना, या तो बैठ जाओ नहीं तो एक दिन आपको इसकी वो भुगतनी पड़ेगी, इसका हर जाना। तो मैडम उन्होंने कहा आज वो मामला सामने आ गया है तो देख लो उसका, वो मैं किसी भी हालत में नहीं बढ़ने दूंगा। एक चूड़ी हो गए और एक ये कूड़े उठाने वाली। मैं कहा सर हम ऐसे थोड़ी नहीं, हम तो पढ़े लिखे, हम कोई कूड़े वाले थोड़ी नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हमने मास्टर डिग्री कराई, तो हमारे में उनमें क्या कहने लगे नहीं तुम्हारी औकात वो ही है जो और भी तो गाँव के अंदर में कूड़ा उठाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, गलियों में सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक तेरी औकात ऐसी हो गई कि तू हमारे बराबर में बैठने वाली बनती है, यहाँ से निकल जाइए। तुम गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े की तरह ही रेंगते हुए मरोगे और ये जो मेलड होते हैं ना वो मेलड सर पे उठवा दूंगा तेरे पे मैं, जितनी भी बड़ी तू बनती है ना अपने आप को, वो दिन आएगा। और अब आ गया है सामने, अभी तो सरोल गांव से तुम्हारा बहिष्कार किया मैंने, हर तरीके से कर दिया और हरियाणा के अंदर से भी निकाल दूंगा। और जो सांस ले रही है ना आगे बोलने की हिम्मत की तूने, तो तेरी सांस भी निकाल दूंगा मैं। हमने सरोज सारवान जी से उनकी समस्या को सुनी और आपके सामने उन्होंने अपनी समस्या बताई भी। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके साथ जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उनको मानसिक और शारीरिक तौर पे उनको जब प्रताड़ित किया गया। आखिर एक महिला को इतने आप सब कैसे कहे जा सकते हैं? आखिर एक महापौर को या मेयर की बात की, चाहे वार्ड पार्षद की बात, उसको किसने हक दिया किसी गरीब महिला का घर रुकवाने का? क्या ऐसे ही दुश्मनी निकाली जाती है? आखिर एक दलित होना क्या गुनाह है? इनको जो एक दलित समाज के, एक वाल्मीकि समाज होने के नाम पर इनके साथ जो गलत शब्दों का यूज़ किया गया, चूड़ी चमार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया,
और साथ में आपको बता दूं कि इन्होंने जैसे कि बताया कि ये जॉइंट कमिश्नर के पास गई, जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं, मेयर हैं, उनके पास गई, लेकिन इनकी एक ना सुनी गई। आखिर ये अपनी समस्या लेके अब किसके पास जाए? क्या ये यूं ही दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी? ये जानने के लिए आप बने रहें दबंग मेल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।